एक यहूदी आलिम जब वो ईमान नहीं लाए थे, उनका नाम था जैद बिन साना। नबी पाक से कोई बिजनेस डील हुई, खजूरें उन्होंने खरीदी नबी पाक से। कोई टाइम तय हुआ कि इतने दिनों में नबी पाक वो खजूरें उसे दे देंगे। अभी वो टाइम पूरा होने में 2-3 दिन बाकी थे। वो जैद बिन साना मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचा, साहबा भी मौजूद, नबी पाक भी मौजूद। प्यारे आका का दामन थाम लिया और माद अल्लाह बड़ी तेज आवाज में, करख्त लहजे में, लड़ने वाले अंदाज में कहता है, ए मोहम्मद, तुम सारे अब्दुल मुत्तलिब की औलाद का यही तरीका है, तुम हक देने में देर करते हो, टाल बटोल से काम लेते हो। अल्लाह अकबर, प्यारे आका से ये बर्ताव, वो भी उन्हीं की मस्जिद में, साहबा की मौजूदगी में। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला खड़े हो गए। आपका जलाल तो वैसे ही बड़ा मशहूर था। आपने कहा, दुश्मन खुदा किस तरह मेरे आका से बात कर रहा है? अगर नबी पाक का एहतराम मनहूस ना होता तो अभी तलवार से तेरा सर कलम कर देता। थोड़ी देर के लिए सिनेरियो समझें कि आप और मैं कहीं जा रहे हों, हमारे बॉडीगार्ड हमारे साथ हों, हमारे दोस्त हमारे साथ हों और कोई बदतमीजी करे। अब तो मौका है उससे बदला लेने का। मगर नबी पाक का अंदाज देखें। आप फरमाते हैं, ए उमर, तुम कैसे बात कर रहे हो इससे? तुम्हें तो मुझे कहना चाहिए था कि हुजूर आप इसका हक अदा कर दें, और इसको कहना चाहिए था कि नरमी से बात करो। प्यारे आका हजरत उमर को इस तरह फरमा रहे हैं। फिर फरमाया, ए उमर, जाओ इसका हक दे दो, इसकी जो खजूरें निकलती है ना, ये पूरी दे दो, बल्कि ऐसा करो थोड़ी ज्यादा दे दो। हजरत उमर कहते, हुजूर हक देना तो समझ आता है कि ज्यादा क्यों देनी है। फरमाया, जाकर उसको ये कहना कि मैंने तुम्हें तेज नजरों से देखा था, तुम्हारे सामने आवाज बुलंद हो गई थी, तुम्हारा दिल दहल गया होगा, ये दिल जोई के लिए मेरे आका ने मजीद कुछ खजूरें भिजवाई हैं। अच्छा, यहाँ एक और बात बड़ी प्यारी समझने वाली है। नबी पाक ये सुलो तो खुद भी फरमा सकते थे, आप खुद ही ज़ैद बिन साना को खजूरें दे देते। मगर चूंकि हजरत उमर के साथ ये इंटरेक्शन हुआ था, हजरत उमर की भी तरबियत हो, आका अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर को भेजा, ज़ैद बिन साना के पास आप गए, आपने कहा ये तुम्हारी खजूरें हैं और ये थोड़ी ज्यादा भी हैं। कहते, उमर ज्यादा क्यों लाए हो? कहा, मेरे आका ने फरमाया है, मैंने तुम्हें तेज नजरों से देखा था, मेरी आवाज बुलंद हो गई थी, तुम्हारा दिल जोई के लिए नबी पाक ने और खजूरें भिजवाई हैं। अब ज़ैद बिन साना ने पता है क्या कहा, ए उमर, तुम मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं? कौन हो? कहा, मैं ज़ैद बिन साना हूं। कहा, तुम वही हो जो यहूदियों का बड़ा आलिम है? हाँ, मैं वही हूं। कहा, तुम्हें पता नहीं कि नबियों से कैसे बात की जाती है? इस तरीके से तुमने बात की। अब वो पता क्या कहता है? कहता है, मैंने असल में आसमानी किताबों में आखिरी नबी की 2 निशानियां पड़ी हुई थी, और मुझे वो निशानियां आज चेक करनी थी कि वो निशानी ये थी कि जब उनके साथ कोई गुस्से से पेश आए, वो नरमी से रिप्लाई देते हैं, और जितनी जहालत बढ़ती जाती है इतना उनका हिल्म और बुर्दबारी बढ़ती जाती है। ऐ उमर, मैंने पहचान लिया है, यही अल्लाह के नबी हैं, यही आखिरी नबी हैं, मैं मुसलमान होता हूँ। और सुनो उमर, मेरे पास बड़ा माल है, मैं अपनी आधी दौलत इस्लाम के नाम पर वक्फ करता हूँ। अब इससे क्या सीखने को मिला? अगर यहां बदला ले लिया जाता, यहां टिट फॉर टैट कर दिया जाता, तो ज़ैद बिन साना ईमान कैसे लाते? सहाबी बन गए वो। और ये एक वाकया नहीं है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में जा बजा माफी के वाकयात हैं। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन है इस्लाम के बारे में कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है। नहीं जनाब, इस्लाम माफी से फैला है, इस्लाम दरगुजर से फैला है।